अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी। आखिरकार मारिया की सालगिरह का दिन आ गया। अब्दुल्ला मारिया की सालगिरह मनाना चाहता था तो पुप्पो ने भी कह दिया, मेरी भतीजी को बाहर खाने पर ले जाओ, खूब इंजॉय करो। तो अब्दुल्ला और भी खुश हो गया। माँ का हुक्म टाल नहीं सका और मारिया भी कुछ कह नहीं सकी, इसलिए दोनों ही तैयार हो जाते हैं। अब्दुल्ला तो तैयार हो गया, लेकिन अभी मारिया तैयार हो रही थी कि समीना बेगम मारिया की हेल्प कर रही थी। अब्दुल्ला से काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सब्र नहीं हुआ कि कमरे में चला गया। वहाँ पर जाकर तो देखते ही हैरान रह गया कि काली साड़ी पहने मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तो बस देखता गया तो बस देखता ही गया कि समीना बेगम चौंक जाती है और कहने लगी, बस थोड़ा सा रह गया, बस आ रही है मारिया। अब समीना बेगम भी समझ चुकी है कि अब्दुल्ला मारिया को बहुत पसंद करने लगा है, लेकिन मारिया की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना बाकी है, इसलिए अब्दुल्ला के तासरात देखकर समीना भी मुस्कुराने लगी। ऐसे ही दोनों खाने पर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला मारिया के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता है, उसकी तारीफ करना चाहता है। अपने दोनों के दरमियान में कोई झिझक नहीं चाहता, क्योंकि मारिया उसकी बीवी है, इसलिए वो ये वक्त बहुत अच्छे से गुजारना चाहता है। लेकिन मारिया जो अभी तक भी सैफ के ख्यालों में रहती है, उसी को दिल में बसाए बैठी है। वो अब्दुल्ला को ठीक तरह से टाइम नहीं देती, उसकी बातों का ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, उसको उसके शोहर होने का हक नहीं देती, जिस पर अब्दुल्ला आज बहुत खफा हो गया कि वो तो अब वहाँ पर अकेले खड़ा हो गया। मारिया को लगा कि वाकई उसने बहुत गलत किया, इसलिए अब्दुल्ला के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और उसको यकीन दिलवाती है कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, वो अपने रिश्ते में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मारिया ने अब्दुल्ला को मना लिया तो आखिरकार दोनों कॉफ़ी पीने लगे। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। खुशी खुशी घर भी वापस आते हैं और यहाँ पर आकर मारिया जो रूम में आई तो फिर रूम से जाने भी लगी, तो अब्दुल्ला ने मारिया का हाथ पकड़ लिया, अपने पास बिठा लिया, उसकी जुल्फ़ों के साथ खेलने लगा। तो अब मारिया ने उसे मना नहीं किया, बल्कि मारिया भी अब्दुल्ला को अब उसका हक देना चाहती है, वो उसके साथ मज़ीद ज़्यादती करना नहीं चाहती। अब्दुल्ला और मारिया दोनों ही अपने रिश्ते में आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन जब अब्दुल्ला थोड़ा नज़दीक आने ही लगा था, उसी टाइम ही मारिया को सैफ का फ़ोन आ जाता है, जो कि अब्दुल्ला को बहुत नागवार गुजरा। मारिया ने फ़ोन अटेंड किया तो सैफ उसे बर्थडे विश करने लगा। जानती हो, तुम्हारी बर्थडे पर सबसे पहले विश मैं किया करता था और ईद के दिन सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर मैं ही आया करता था ईद मुबारक कहने। अब वो मारिया को अपना माजी याद करवाने लगा तो मारिया फिर से माजी में चली गई और अब्दुल्ला एक बार फिर से उदास अकेला बैठ गया, क्योंकि वो तो मारिया को अब पाना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन सैफ के फ़ोन ने इतना गुस्सा दिलवा दिया कि अब्दुल्ला अब मारिया से बात नहीं कर रहा। रात के बाद दिन भी हो गया, लेकिन अब्दुल्ला बगैर बात किए ही ऑफिस चला गया। अब्दुल्ला के ऐसे रवैये पर मारिया बहुत परेशान है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, यहाँ पर गलती मारिया की है या अब्दुल्ला की? क्योंकि अब्दुल्ला ने हमेशा ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा, रिश्ते को वक्त देना चाहा। हमारे नज़दीक गलती पर मारिया है, क्योंकि जब मारिया ने निकाह का फैसला कर लिया था तो फिर निकाह के हकूक भी अदा करने होंगे। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।